गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़खानी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर 1 मई को अपना पक्ष रखने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम से अपना फोन भी लाने को कहा। 5 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। फोन के साथ लैपटॉप लाने को भी कहा गया है। आरोप यह है कि रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से फर्जी वीडियो शेयर किया। रेवंत ने कहा है कि वो ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेक वीडियो के खिलाफ ये अपील बताती है कि कैसे लोकसभा चुनाव में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक दूसरे के खिलाफ झूठे प्रचार और प्रपंच फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पीएम मोदी को फेक वीडियो के खिलाफ खुलेआम मंच से अपील क्यों करनी पड़ी, जरा इसे समझ लीजिए। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना में एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाह SC/ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। बीजेपी का दावा है कि तेलंगाना की रैली में वीडियो से छेड़छाड़ हुई। फर्जी वीडियो में शाह आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। तुरंत हरकत में आई बीजेपी ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से शिकायत की। बीजेपी ने वीडियो से छेड़छाड़ कर पोस्ट करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साइबर विंग IFSO यूनिट में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में X और फेसबुक से भी जानकारी मांगी है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से शेयर किया गया है। इससे पहले बीजेपी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से ही आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छेड़छाड़ किया गया भाषण पोस्ट किया गया है। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सांसद बृजलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर ये कहीं आ गए तो ये अनुसूचित जनजाति OBC का आरक्षण ये हड़प लेंगे और उसको दे देंगे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को। बाबा साहब कभी धार्मिक आरक्षण आधार पर आरक्षण नहीं चाहते थे। तो ये जो नैरेटिव है, तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बाबा साहब का आरक्षण दिया हुआ है और रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो कहते हैं खासकर दलितों में संविधान बदला जा रहा है, संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक और उम्मीदवार ने खेला कर दिया। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति ने इंदौर लोकसभा सीट से अपना नाम वापस ले लिया। अब इस पर राजनीति गर्म है। पहले नीलेश कुंभानी और अब अक्षय कांति बम। कहानी के किरदार भले ही दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मकसद साफ। दोनों ही सीटों पर अब बीजेपी उम्मीदवार की जीत लगभग तय है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी आज कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा। हुआ यूं कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के खिलाफ अंतिम वक्त में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। इससे पहले कि कांग्रेस को सोचने का जरा भी वक्त मिलता, कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति के साथ सेल्फी सोशल मीडिया में डालकर कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। इधर कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बिना कोई देर किए कांग्रेस पर करारा तंज कसती नजर आई।
विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है। बिना वोट से विधायक चुने जाएंगे, बिना वोट डाले विधायक चुनेंगे, बिना वोट डाले सांसद का प्रतिनिधि बनेगा, तो फिर जनता की कौन सुनेगा। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया। इंदौर लोकसभा सीट पर साल 1989 से ही बीजेपी की सुमित्रा महाजन सांसद रहीं। 2019 में बीजेपी ने उम्मीदवार बदला और शंकर लालवानी को टिकट दिया। उस समय भी बीजेपी ने ये सीट 5 लाख के ज्यादा अंतर से जीती थी। इस बार भी बीजेपी ने शंकर लालवानी पर ही दांव खेला है। हालांकि ऐन मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति के मैदान छोड़ने से एक बार फिर इंदौर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अब हम आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं। अमित शाह वहां एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी किस तरीके से चुनाव को लेकर वहां प्रचार कर रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता झंडे के साथ इस रोड शो में मौजूद। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो हैं भवेश कालिता, वो भी आज इस रोड शो में अमित शाह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो बीजेपी उम्मीदवार हैं बिजुली कलिता में भी उनके समर्थन में इस रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें अमित शाह हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरे चरण का मतदान होना है, उससे पहले बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं स्मृति ईरानी। स्मृति जी, क्या कहेंगी, 5 साल से आप सांसद हैं अमेठी की, क्या ऐसा काम किया है जिससे अमेठी की जनता आपको वोट दे? देखिए, काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। 5 सालों में 2 साल तो कोरोना के रहे, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इन 5 सालों में 1,14,000 घर यहाँ बनवाए, 4 लाख परिवारों को पहली बार शौचालय दिलवाया, 3,50,000 परिवारों को पहली बार नलके का कनेक्शन दिलवाया, 2,20,000 परिवारों को पहली बार इन्होंने गैस का कनेक्शन दिलवाया, 1,50,000 परिवारों को पहली बार यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिला है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं था, वो बन रहा है। सीटी स्कैन की मशीन जो है वो पहली बार हम ही लगाए यहाँ पर। डायलिसिस का सेंटर नरेंद्र भाई ने दिलवाया है। यहाँ पर बाईपास की व्यवस्था 30 साल से मांगी जा रही थी, बाईपास की यहाँ पर एक व्यवस्था हुई, बना बाईपास। साथ ही ककवा रोड नाम की एक जगह है अमेठी में, जहाँ पर ओवरब्रिज की मांग 25 साल पुरानी थी, वो हुआ। गोमती नदी का पुल हलियापुर के आसपास जो सुल्तानपुर में पड़ता है, वो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में है, उसको भी बनाने का काम किया। सलोन जो जनपद रायबरेली में है, वहाँ पर सई नदी के पुल का काम, उसका भी ऑर्डर हम ही लोगों ने निकलवाया। तो काम की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। आपने पहली लाइन में जो एक बात कही, अगला सवाल मेरा उसी पर है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार कितनी कंफ्यूज क्यों हो? आपको क्यों लगता है कि अब तक प्रत्याशी नहीं उतार पाया अपना? नहीं, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं वो कंफ्यूज क्यों है? वो उनका विषय, मेरा है नहीं, लेकिन आप ही के सवाल में आपका जवाब है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बता दें कि लगातार राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती तो आरक्षण छीन लेगी। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि FIR दर्ज हुई है झूठी खबर फैलाने के लिए, क्योंकि कई बार जिस प्रकार की झूठा प्रपंच कांग्रेस पार्टी करती है, उस पर सख्त एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने सुना है कहीं खबर में कि इस प्रकार का FIR किया गया है। जहाँ तक कि राहुल गांधी और संविधान की बात है, आज आप जहाँ बैठे हैं गौरीगंज में, इसी गौरीगंज में
जब किसान खाद के लिए लाइन लगाते थे तो राहुल गांधी जब सांसद थे तो उनकी पीठ पर लाठीचार्ज होता था और अखिलेश जी की सरकार होती थी। तो ये जो दो लड़कों वाला आपको राजनीति का खेल दिखता है, नरेंद्र मोदी ने पहली बार गौरीगंज में खाद की रैक उतरवाई थी। आप यहाँ से 40 मिनट दूर चले जाएं शुक्ल बाज़ार, वो सज्जन वहाँ पीछे खड़े हैं, जगदीशपुर आपको ले जाएंगे, वो वहीं के रहने वाले हैं। शुक्ल बाज़ार में 2016 राहुल जी सांसद, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, और यहाँ पर भागवत नहीं हो पाती थी। भागवत करने कोई बैठता था तो कांग्रेस के गुंडे आकर मार पिटाई करते थे। आप मंदिर की घंटी वंटी नहीं बजा सकते थे। शुक्ल बाज़ार में यह हाल था वहाँ पे। तो जो आज आप नज़ारा देख रहे हैं अमेठी में और जिस प्रकार की कांग्रेस में बौखलाहट है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सारी परतें खुलने लगेंगी एक के बाद एक। तो राहुल गांधी जो संविधान की बातें करते हैं, ये बतला दें कि संविधान का गला उन्होंने यहाँ अमेठी में क्यों घोटा। यहाँ गौरीगंज में सम्राट साइकिल नाम की एक जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी ज़मीन जो सरकार की थी उठाकर गांधी फाउंडेशन को दे दी है, जिसमें बोर्ड मेंबर्स हैं राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी। किसान यहाँ के गए ज़िला न्यायालय, उन्होंने केस जीता अपना, लेकिन राहुल गांधी को नियम अनुसार कोई भी फैक्ट्री की ज़मीन फाउंडेशन नहीं ले सकती। फैक्ट्री की ज़मीन कमर्शियल पर्पसेस के लिए थी, लेकिन ये जानते हुए कि ज़मीन को उन्होंने गलत तरीके से लिया है, उन्होंने ज़िला न्यायालय का जो भी आउटकम था उसको जाके हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अमेठी के किसानों को हाई कोर्ट तक घसीट कर लेकर गए हैं। तो इसीलिए जब वो लौटेंगे यहाँ पे, जब भी लौटे, जिस रूप में लौटे, उनसे ये सारे सवाल किए जाएंगे कि आप किसानों के हमदर्द बनते हैं पूरे देश में, यहाँ पे किसान की ज़मीन क्यों लूट रखे हैं। मुंशीगंज में गेस्ट हाउस बनाया अपने लिए, 30 एकड़ भूमि ली 600 रुपये में, क्या कहकर सरकार को ये कहा कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आप हमको भूमि दे दीजिए। आपने आज तक कहीं सुना है पूरे देश में 600 रुपये में 30 एकड़ भूमि ले ली हो? भूमि ली है और आप जाके अपने कैमरा के साथ जाके खुद वहाँ पे सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा। मेडिकल कॉलेज मोदी बना रहे हैं, आज तक वो भूमि नहीं छोड़ा है, अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिए हैं। और वहाँ पे पिछले चुनाव में भी ये केस आया था, आयुष्मान भारत का कार्ड रखने वाले एक व्यक्ति का उन्होंने इलाज नहीं किया, वो मर गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके व्यक्ति ने कहा अरे आप मोदी वाले हैं। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, मानवीय जिनका कोई दृष्टिकोण नहीं है, उनको कौन वोट देगा? चर्चा अमेठी में घुमा हूँ, कई लोगों से बात की मैंने, चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई इस सीट पर उतर सकता है। अगर इनमें से कोई चेहरा सामने आता है तो आपकी लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है? मेरी नहीं, उनकी मुश्किल है, इसलिए तो आ नहीं रहे अभी तक। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब तीसरे चरण के लिए प्रचार युद्ध चल रहा है। बीजेपी की तरफ से तीनों टॉप नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हमलावर हैं। कैसे चल रहा है प्रचार में वार और पलटवार, आपको दिखाते हैं। मैं आज देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं। बीजेपी के तीनों शीर्ष नेताओं ने अलग अलग इलाकों में प्रचार की कमान संभाल रखी है। जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए। सोलापुर की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाने पर लिया। मैं आज देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग, जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए, कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला है, आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी को देने का खेल खेला है। कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने विकास और राष्ट्रवाद का नारा तो बुलंद किया ही, लगे हाथ ये भी कह दिया कि तीसरी बार आएंगे तो पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। आइए दोनों हाथ, इंडी अला
रिलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे, ये कहते हैं हम वापिस आएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आएंगे। अरे राहुल बाबा, पूछते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। भ्रष्टाचारियों को बचाओ। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए तेलंगाना में मोर्चा संभाल रखा है। नड्डा के निशाने पर आज कांग्रेस का घोषणा पत्र रहा। तैयारी करो। अभी इनके मन में विचार ये है कि जो संपत्ति हम अपने जीवन में मेहनत से कमा करके अपने बच्चों के लिए खड़ी करते हैं, उस संपत्ति को गलत तरीके से सरकार हड़पने के लिए टैक्स लगाने की योजना बनाती है। हमें दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट, हमारे दलित भाई, हमारे ट्राइबल भाई, इनका रिजर्वेशन छीन करके धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण देने की योजना बनाती है। हो रही है और उनका मानना है कि संविधान खतरे में है। अगर 400 ये जीत गए तो इस देश का संविधान खत्म कर देंगे। हमारे पास संविधान बदलने का अधिकार 10 साल से। हमने बहुमत का उपयोग 370 हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए किया है, अंग्रेजों को बनाए हुए कानून बदलने के लिए किया है। हमने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम हमने नहीं किया, राहुल गांधी की दादी ने किया था जब इमरजेंसी डाला गया था और सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। सर, नॉर्थ ईस्ट में क्या अनुमान है आपका? हम हमारी सीट में बढ़ोतरी करेंगे। वैसे पूरा का पूरा हम जीते हुए हैं, बढ़ोतरी की गुंजाइश कम है, मगर जो 1-2 बच्चे खुचे हैं वो भी जीत लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय गुवाहाटी में रोड शो कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक मौजूद है। शायद ही कभी गुवाहाटी में इस तरह का रोड शो देखने को मिला हो। गृह मंत्री अमित शाह का साफ कहना है कि नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने वाला है। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, गुवाहाटी।